चलो बच्चों, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको पाई टू पाई का रेजोनेंस भी बता दिया था, डॉट इलेक्ट्रॉन का भी समझा दिया था, एंड मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, पाई टू पाई के रेजोनेंस जनरली पुअर रेजोनेंस के एग्जाम्पल होते हैं, खास करके तब जब पाई टू पाई का रेजोनेंस हो रहा हो और उस केस में क्या हो रहा हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड रिड्यूस हो जाए। जैसे 2 पाई बॉन्ड है 1 बन जाए, 4 है 3 बन जाए। और मोस्ट केसेस में ऐसा होता है। कहां कहां पे पाई टू पाई का रेजोनेंस एक्सीलेंट मानते हैं, जहां साइक्लिक में हो रहा हो और इस तरह से गोल गोल घूम करके कहीं पे कोई चार्ज क्रिएट ना हो रहा हो। क्या सभी को समझ में आ गया था ये बात? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जरा आप ट्राई करो। मैं एक बार आपको पहले ना समझा देता हूं, फिर उसके बाद चलेंगे। जैसे देखो बेटा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। हेडिंग डालो, रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम। ओके, द नेम ऑफ दिस इज बेंजल्डिहाइड। ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं, इधर ध्यान से देखो। बताओ यहाँ पे पाई टू पाई का रेजोनेंस दिखाई दे रहा है क्या? कंडीशन क्या था? सी डबल बॉन्ड सी, अल्टरनेट के बाद फिर से पाई बॉन्ड आ जाना चाहिए। अब पाई वो कार्बन के साथ आए, कार्बन का अच्छी बात, ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसी का भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पाई होना चाहिए। तो देखो क्या डबल सिंगल एंड पाई बॉन्ड दिख रहे? देखो पाई टू पाई अंदर भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अंदर तो है ही। अरे देखना, अल्टरनेट है ये। बेंजीन का तो हम देख भी चुके थे पाई कैसा होता है। यहां मैं बात कर रहा हूं ऊपर बाहर, बेंजीन से अटैच कोई ग्रुप है तो उसमें क्या इफेक्ट आने वाला है। अब बताओ, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। मैं इस सी डबल बॉन्ड सी में इसको ऐसे देखना चाह रहा हूं, ठीक है? मैं इसको इधर लेके जाऊं या इसको इधर लेके आऊं? डबल बॉन्ड ओ का पाई तोड़ करके इस कार्बन पे लेके आऊं कि इसको तोड़ू, यहां करूं, क्या करूं मैं? अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा ना? क्या अनर्थ होगा? हाँ जी, यहाँ प्लस की बात नहीं, इसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या याद रहेगा सभी को? ऐसा हमें कभी भी होने नहीं देना है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो हमारे पास क्या है, कभी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पाई बॉन्ड दिखे तो उसका बॉन्ड तोड़ करके हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो भी वहां प्रेजेंट हो उसको दे दो। तो यानी हमें इसको तोड़ करके इसको देना है, और वो तब पॉसिबल है जब ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आए। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। इसमें यही सबसे क्रूशियल है, पहला स्टेप ही नहीं समझ आता क्या करना है। तो मैंने वो आपको क्लियर कर दिया। यहाँ प्लस बन गया, यहाँ पॉजिटिव बन गया। क्या आप पूरा प्रोसीड कर सकते हो? एक बारी पूरा प्रोसीड करके मुझे दिखाओ क्या बना रहे हो आप। डू इट। ट्राई कर लिया बच्चों? आइए चलिए देखते हैं। देखो कितने लोग ये कह रहे हो कि सर इसके बाद ना, इसके बाद तो सिंपल, एक बहुत सिंपल सा चीज है कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, इनका आपस में रेजोनेंस कराना है। ये सुनो, इनका रेजोनेंस कराना है। हाँ जी, आओ समझाता हूँ, आ जाओ समझाता हूँ। तो इसके बाद प्लस का है। अब देखो, प्लस के लिए बड़ा सिंपल सा रूल था ना कि डबल सिंगल एंड पॉजिटिव। ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इसमें इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन है प्लस? नहीं, इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो प्लस को दिखाने का कोई तरीका था क्या हमें? नहीं, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। और ये मैंने सबसे पहली चीज आपको पढ़ाई थी,
रेजोनेंस इन कार्बोकेटायन, इजंट इट? तो यहाँ डबल एरो पता नहीं क्यों कुछ बच्चों ने दिखा रखा है, इस प्लस को यहाँ ऐसे करके दिखा रखा है, क्यों दिखा रखा है मुझे समझ नहीं आता। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो को दिखाता है, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये आएगा। इसके बाद क्या बनेगा? और बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज बता रहा है कि आपने अभी तक बिल्कुल इसको पलटा भी नहीं है घर जाने के बाद कि एक बार ही चेक कर ले। दिस इज नॉट गुड यार। मैं इतनी बार समझाने के बाद भी तुम्हें आराम आराम से करा रहा हूं, बट ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 2 बार 3 बार मैंने रिमाइंडर डाले कि बेटा देख लेना, ये पूरा खत्म कर लेना अच्छे से, तब जाकर क्लास लगाना, लेकिन कोई फायदा ही नहीं। अब देखो क्या कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कई लोगों ने क्या कर रखा है। ये देखो ये किया है, ये देखो बहुत मजा आएगा आप लोग को भी देख करके। ये प्लस है ना, लोगों ने ऐसे दिखाया। इस बात का कोई सेंस बनता है? कुछ भी सेंस बन रहा है? जरा सोचो जरा। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कैसे बना रहे हो? जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको कुछ भी ना दे करके तुम बस एरो दिखा रहे हो, ये लो इलेक्ट्रॉन दिया तुमने। देखो कितना मतलब जबरदस्त अचीवमेंट है ये अपने आप में। ऐसे दिखाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हम बोल रहे हैं कि ये यार तू ये ले, तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, अपना बॉन्ड तोड़ भी दे। और ये अचीवमेंट हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है। दे आर प्राउड अचीवर्स इन द क्लास, इजंट इट? तो आपको समझ में आ रहा है, ये अचीवमेंट से हमें दूर रहना है। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ नहीं भी आता हो ना तो एरो तो ऐसे ही बनाया था सर ने 3 बार, वो करके आ गए हम लोग क्लास में। इससे अच्छा होता तुम ब्लैंक खड़े रहते हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन ये दिखाना मतलब ये दिखा रहा है कि तुम्हें पता है कि वो एरो तो ऐसे ही घूमता है, जहां माइनस था वहां माइनस कर दिया, जहां प्लस था वहां प्लस कर दिया। तो अभी समझ आ गया क्या गलती हुई? अब आगे बढ़े, आइए। इसको उठा के यहां करेंगे, क्या बनेगा? ये यहाँ प्लस बनेगा, बनेगा। वेरी गुड। इसके बाद HO-। आइए अगला देखते हैं। अब देखो यहां करने का एक तरीका है कि भाई वही डबल सिंगल पॉजिटिव, मैं इसको उठा के यहां डालू तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। और बगल में ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? तो ये दोनों फिर अगले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कंबाइन कर जाएंगे। ये स्पेशल वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर याद है कि जब हम पाई को प्लस माइनस में तोड़ते थे, उसका ठीक उल्टा करेंगे, बॉन्ड ही तो बनाना है। ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब इस बार कुछ भी नहीं टूटेगा, इस बार सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा। अच्छा कई लोग इस स्टेप के सीधे बाद ये बोलते हैं कि यार यहाँ प्लस लाने का क्या जरूरत है, ये सिंगल बॉन्ड है, माइनस है, तो इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, बात बराबर है। तो यहां से सीधा यहां जंप कर जाते हैं, वो भी बात चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा बनाने से कम आप स्टेप बाय स्टेप करें। अच्छा कब हमें ये जंप कर जाना होगा? मतलब यहां से बनाऊं, मतलब मैं ये कह रहा हूं आप ऐसे भी बनाते ना तो कोई गलती नहीं था। फिर वो हट नहीं जाएगा उसमें, पांचवे वाले में नीचे एक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? नीचे जो 3 लगा दिया, क्यों हट जाएगा? वही तो बना है। नहीं, अरे बेटा सिर्फ बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है, इसका तो वैलेंसी ऑलरेडी 3 ही है, चौथा वो हटता कब था? पाई बॉन्ड क्यों टूटता था? जब उसके पास ऑलरेडी 4 वैलेंसी हो, 5वें हम कर रहे हैं। यहाँ तो ऑलरेडी 3 ही है, तो एक तो लेकर के। अच्छा इधर देखो ध्यान से, ये भी कर सकते थे, ये इधर डबल करते और इसको इधर भेज देते इकट्ठे, तो आप देखो बीच वाला ये वाला छूट जाएगा आपका। फिर दिमाग में आएगा सर ऐसा भी कभी करना होता है क्या? तो आंसर है हाँ जी, तब करना होता है। ये तो कार्बन है ना, जब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाए, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, तो यही स्टेप करना होता है, इसको मत जाना, क्योंकि कार्बन है तो प्लस फिर भी झेल सकता है, रिलेटिवली ये रिलेटिवली लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन नाइट्रोजन हो जाए, सल्फर हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ये कभी भी 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के
पॉजिटिव चार्ज नहीं झेल सकते, तो उसको फिर हमें स्किप करना पड़ेगा। क्या आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इसमें बड़ा क्लियर आंसर नहीं आपको देना, डिपेंड करता है आप किसको इंक्लूड किए किसको नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि कोई ऐसे लेके चला गया तो कोई इधर लेके। और देखो मैं यहाँ पे भी तुम्हें दिखा सकता हूँ, एक यहाँ पे एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। कौन सा? कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये भी तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इस पाई को आप तोड़ दीजिए प्लस माइनस के फॉर्म में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस एंड लो इलेक्ट्रो, ये भी तो था स्पेशल रेजोनेंस, जब हमने पाई को तोड़ा था तो वो भी तो था। तो ये भी एक बना, ये देखो किसी से मैच नहीं कर रहा होगा, चेक करो, ये इसका काउंटर पार्ट है इसका, इसमें पाई राइट में है, इसमें पाई लेफ्ट में, बस इतना ही फर्क समझ में आया। तो यू कुड हैव इवन स्टार्टेड फ्रॉम हियर आल्सो, कि पहले आप इसको ब्रेक कर लो फिर प्लस दिखा, अब इसके बाद पूरी कहानी वैसे रिपीट कर दो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये प्लस कब तक कर सकते हो, जब तक कार्बन जैसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। प्लस का प्रॉब्लम नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम ज्यादा है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन फिर भी टू सम एक्सटेंट ले सकता है, बाकी सब नहीं ले सकते। तो क्या समझ में आ गया? मैं एक और प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ, फिलहाल इसमें अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ लो, हम बताओ। हाँ तो वो मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, वो अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिमाग लगाओ। जो मैंने बात बोला है उसको ध्यान से अपने दिमाग में रजिस्टर करना है। मैंने बोला है 6 इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नहीं हो सकता है, बस इतनी बात दिमाग में रखोगे तो आगे बढ़ जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। चले अगला दूं मैं। हाँ, इसको बढ़िया से नोट करके बेटा आप ट्राई करो ये एग्जाम्पल, जिसमें मैं आपको अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, विच इज नाइट्रोबेंजीन। किसका एग्जाम्पल दे रहा हूं? नाइट्रो, ध्यान से देखो, N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O। वैसे इस डेटिव बॉन्ड O को ऐसे भी दिखाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर ये एक ही बात है दोनों? तो आप यहां से स्टार्ट करो, ज्यादा मजा आएगा। चलो, नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्यों करना है ऐसा? क्यों करना है, कोई रीजन है? तो स्टेप बाय स्टेप करो। चलो जल्दी इसको खत्म करो, नाइट्रोबेंजीन का ट्राई करो। हमेशा ध्यान रखना, हमें वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अवॉइड करना है सिर्फ जिसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हुए पॉजिटिव आ जाए, या 6 इलेक्ट्रॉन भी आ जाए तो भी दिक्कत है, उसको स्किप कर देना है, दिमाग लगाना है, क्योंकि अब आप इतने मेच्योर हो गए हो किस तरीके से हम जाएंगे।
चलो बेटा करें। चलो बेटा आइए देखते हैं नाइट्रोबेंजीन का। सबने ट्राई कर लिया ना अच्छे से? वेरी गुड। चलिए देखिए, एन डबल बॉन्ड हो डेट माइनस एन प्लस। अब देखो मेरे को कैसे करना है, तो मुझे पता है यार ये डबल है, सिंगल है, डबल है, ये रेजोनेंस है, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। आई थिंक रीजन इज क्लियर। मैं ऊपर क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि ऑक्सीजन का मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकता। जी डबल एन एंड ओ माइनस, यहाँ पॉजिटिव एन यहाँ माइनस, और यहाँ पे कैसा चार्ज? कितने लोगों का सही हुआ यहाँ पर? ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ 8 है, तो ये पाई उठा के यहाँ डालेंगे। क्या बनेगा बेटा? कितने लोग का यहाँ तक सही चल रहा है? इसके बाद वापस ये उठा करके यहाँ। अब देखो यहाँ पे ये गलती नहीं करनी। कौन सी वाली गलती नहीं करनी? यू कैन ड्रॉ, यू कांट ड्रॉ लाइक दिस कि इसको यहाँ भेज दिया, ये नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कर दोगे तो पक्का प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये नहीं करना है। दिस इज नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अब हम क्या करें? तो मैं बोलूंगा कि देख इधर प्लस है ना, इसको देना तो है, बट एट द सेम टाइम इसका प्लस भी बचाना है, तो मैं क्या करूं? इसको इधर। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये डबल बॉन्ड इस साइड और ये O माइनस इस साइड भी तो आ सकता है। मैं उसको भी नहीं दिखाया। तो अब सोचो कितना डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाएगा ये, कि कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि पहले एक काम करता हूं, मैं इस O माइनस को यहाँ फिक्स करके डबल बॉन्ड यहाँ फिक्स करके पहले सारे बना लेता हूँ, फिर उल्टा करूंगा, इस डबल को यहाँ O माइनस को यहाँ करके फिर बनाऊंगा सारे। अरे बोलो यार, तो गेम हो सकता है ना। इसलिए इनमें इन तरह के क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा जाता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, बल्कि सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर करेक्ट है इसके, या कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल। कुछ नहीं यार, बस ये भी तो एक रेजोनेंस है ना बेटा। ये भी तो एक रेजोनेंस है ना, कि इस साइड लेफ्ट के बजाय मैं क्या करूं, इधर की तरफ कर दूं। अरे बॉन्ड बना है ना भाई, बस उससे मतलब है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है क्या तुम्हारे हिसाब से? अरे पहले इतना बस बताओ, तुम्हारे हिसाब से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं है? क्यों नहीं है? ऐसा कहाँ रूल है कि डेटिव रहेगा? मैंने ऐसा कुछ लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए बस, स्केलेटन फिक्स करते हुए। O3 में क्या तुम भूल गए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता था जी? तब फिर कहां से डाउट आ रहा है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर O3 में तो डेटिव बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है।
मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी क्या हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से। Yes, even this, and not only this, again I can draw the whole lot of structure in this, but the most important thing is कि आपको ये avoid करना है, this is the most important thing, ये चीज नहीं होना चाहिए। आ गया बात समझ में? तो आई होप अब आपको सारी चीजें आ गई हैं, कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से सारी चीजें करनी है ना? अब हम लोग समझते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में भी ये जितने स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं, इनमें रिलेटिवली किस स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि सबका पोटेंशियल एनर्जी सेम तो नहीं होगा ना। खुद सोचो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और ये प्लस यहाँ रहते हुए सॉरी ये प्लस यहाँ रहते हुए प्लस यहाँ आ गया, ये प्लस माइनस नजदीक थे, यहाँ पे भी है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की जो पोजीशन है वो बदल रही है, तो चार्जेस दूर जा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है हर स्ट्रक्चर का एनर्जी सेम, तो किसी का ज्यादा होगा एनर्जी, किसी का कम होगा। जो कम होगा वो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जो ज्यादा होगा। तब हमें ये दिखाना है कि भाई कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, relative stability of different canonical form of the same molecule. Relative stability of different canonical form of the same molecule. समझ में आ गया? तो देखो, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना होता है कि अगर दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया और एक में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम हो गए, एक में ज्यादा हो गए, तो किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा। तो ऐसा कैनोनिकल फॉर्म जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो, उनकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? कंसिडरिंग दिस वेरी सिंपल रीजन कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक, और एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी डाउन हो जाएगी उसकी, जितनी डाउन उतना स्टेबल। तो पहला पॉइंट लिखो, कैनोनिकल फॉर्म हैविंग मोस्ट highest number of covalent bond will be most stable among all the resonating structures, among all the resonating structures. Canonical form having highest number of what beta? हाँ, covalent bond will be most stable. Example आते हैं, आ जाओ। देखो, जैसे अभी हमने ये सीखा, हमने क्या सीखा था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, isn't it? क्या ऐसा कर सकते हैं? बोलिए, क्या ये 1 and 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं? कौन ज्यादा स्टेबल? हाँ, रिलेटिव स्टेबिलिटी। 1 is much more stable than 2, क्योंकि 1 के पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है, बाकी सब तो सेम है, पाई बॉन्ड कम हो गया है। 1 के पास पाई बॉन्ड ज्यादा है, एक और एक दो है उसमें, तो इसमें आप लिखोगे 2 पाई और इसमें क्या लिखोगे? 1 पाई। चलो दूसरा मैं दिखाता हूँ। आपको दिमाग में ये याद होगा कि सर आपने बताया था कि अगर बगल में लोन पेयर और बगल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने पढ़ा था डेटिव बॉन्ड बन सकता है, बन सकता है ना? और वो भी एक तरह का रेजोनेंस ही होता है। तो अगर मुझे ये डिस्कस करना हो कि भाई इन दो स्ट्रक्चर्स में ज्यादा स्टेबल कौन है 1 एंड 2 में, तो क्या कर सकते हैं? 1 एंड 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड। रिलेटिव स्टेबिलिटी, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। व्हाई? अगेन विद द सेम रीजन, 1 पाई बॉन्ड एनीवेयर। अब कई लोग का दिमाग उल्टा चलता है, वो पाई ना देख करके क्या देखते हैं, अच्छा यार यहाँ तो प्लस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ प्लस किस पे है,
लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इलेक्ट्रॉन चाहता है उसको मिले, तो यार ये प्लस तो ठीक नहीं दिख रहा है, तो कितना आंसर उल्टा हो जाएगा तुम सोचो। इसलिए इंपॉर्टेंस ये है कि ध्यान क्या देना है पहले। फर्स्ट हमारा दिमाग किस पे जाना चाहिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे, क्योंकि देखो ऑक्सीजन प्लस ले ले उससे ज्यादा दिक्कत ये है कि पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाए, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो रेजोनेंस तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्या 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, नहीं। दो बॉन्ड इधर एक इधर, 3 है, और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, एंड ये लोन पेयर मिलाकर के कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या सभी को समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो ये तो रहा हमारा कौन सा बेटा, इनके बारे में। तो ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर लो, एंड सेकंड पॉइंट इसके बाद लिखते हैं। क्या बेटा, इस पे, हाँ यहाँ प्लस आएगा सर, यहाँ प्लस आएगा बिल्कुल। अगला लिखे, देखो अगर हमारे पास पोलर स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जिसमें चार्जेस क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, और एक ऐसा है जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर। जब मैं पोलर नॉन पोलर का बात कर रहा हूं तो डाइपोल मोमेंट से ज्यादा मेरा रिलेशन किस पे है, प्लस माइनस चार्जेस पे। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2। अब इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए, अगला सब लोग बनाइए फटाक से, जल्दी बनाइए, रफ में बनाओ, जल्दी बनाओ। बना लिया, कैसे बनाया, ये पाई को तोड़ के इधर दे दिया क्या, बहुत अच्छा किया। लोन पेयर इधर आएगा और ये पाई टूट के इसके सर पे। कितने लोगों ने ये बनाया, हाथ उठाओ। अगर तुम्हें ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो तुम्हें अभी समझ नहीं आया रेजोनेंस, मैं बता रहा हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। ये स्ट्राइक कर रहा है तो अच्छी बात है, यही स्ट्राइक करना चाहिए। अब ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो क्या डिफरेंस तुम्हें समझ में आ रहा है, पाई तो सेम है, देखो बोथ हैव वन पाई बॉन्ड, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड, ये सुनो। तो अब इनको डिफ्रेंशिएट किस पे करें, कि एक न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पे, एंड दूसरा भी न्यूट्रल है बट डाईपोलर, इट इज डाईपोलर। क्या समझ में आ रहा है, नो पोल्स, नो अपोजिट पोल्स। पोल बताओ कैसे लिखें, नो अपोजिट पोल्स, यहाँ डाईपोल्स लिख रहे हैं। अब भाई तुम बताओ इन दोनों में क्या ज्यादा स्टेबल होगा, अपना कॉमन सेंस लगाओ फिर बात करते हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है, मतलब सिर्फ ये नहीं है सर मेरे को तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा वाला नहीं। जो भी फिजिक्स के रूल्स रेगुलेशंस जो भी आपके दिमाग में, बेसिकली हायर पोटेंशियल एनर्जी मींस लेस स्टेबल, लोअर पोटेंशियल एनर्जी मींस मोर स्टेबल। लगाओ दिमाग, देखें। चलो सबने अपना अपना मार्क कर रखा है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा जब भी आप पहली बार चार्जेस क्रिएट करते हो तो प्लस एंड माइनस को क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली दूर कर रहे हो, और ये खत्म करते हो इसका मतलब वो पास आके गायब हो गए, बॉन्ड बन गया। तो बताओ चार्जेस को दूर ले जाने में एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी, देनी पड़ेगी। अपोजिट चार्जेस जितनी दूर जाएंगे उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। तो किसका एनर्जी बढ़ जाएगा, इसका एनर्जी बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें बोलते हैं जो डाईपोलर ना हो, यानी स्ट्रक्चर विच इज नॉट डाईपोलर इज मोर स्टेबल देन द वन विच इज पोलर। लेकिन ये बात कब लगाओगे, जब पाई बॉन्ड सेम रहे तो। लिखो, if the two structures have same number of pi bond,
same number of pi bonds, then same number of pi bond, then structure with no charge separation, जिसको नॉन पोलर भी बोल रहे हैं, no charge separation will be more stable than the structure where charges are separated. Structure with no charge separation will be more stable than the structure where the charges are separated, दूर किए गए हैं, क्योंकि चार्जेस अपोजिट चार्जेस को सेपरेट करने में एनर्जी देना पड़ेगा। ये बात कमेंट करके लिख लेना, क्योंकि यही इसका डिसाइडिंग फैक्टर है। किससे बताओ, तुम बताओ। हाँ, मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर वेयर द अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार वर्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, तो इसको लिखना है सबको। ठीक है, लिखो, लिख लिया सभी ने? चलो अगला देखते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और एक में वो नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है और एक में नेगेटिव चार्ज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। कहां स्टेबल ज्यादा हो? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन हैंडल दैट नेगेटिव बेटर। यस और नो? लिखो। तो अब हम इसी सीक्वेंस में करेंगे ना, प्रायोरिटी में ही करेंगे, पहले पहला चेक करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लिखो, लिखो। If the two molecule have same number of pi bond, and in both of them charges are there, चार्जेस आर देयर कहने का मतलब दोनों में प्लस भी प्लस है, माइनस है, या दोनों है, एंड बोथ ऑफ देम हैव चार्जेस either positive or negative or both of them, then the structure where negative is on high electronegative, then the structure with negative on high electronegative atom, then the structure with negative on high electronegative atom then the structure with negative on high electronegative atom will be more stable as compared to the structure where negative is on low electronegative atom. As compared to the structure where negative is on low electronegative atom. आगे बात समझ में? बोलो, सभी को आ रहा है बात समझ में? सिमिलरली उसमें आगे कहानी लिख लो, पॉजिटिव ऑन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी मोर स्टेबल देन पॉजिटिव ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्रोवाइडेड अबव टू केसेस आर फुलफिल्ड, मतलब कि ऊपर वाला सबसे पहले ध्यान देना। सिमिलरली पॉजिटिव ऑन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी मोर स्टेबल देन पॉजिटिव ऑन। अब आ जाओ, दिखाते हैं हम तुम लोग को ना। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है बेटा, देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखो। देखो, इसके मीनिंगफुल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। मीनिंगफुल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का मतलब कि भाई मैं
पाई टू पाई कराऊंगा तो यार थोड़ा एब्सर्ड हो जाएगा। क्यों? नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो अभी हम उसको अवॉइड करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड का करा लेते हैं। समझ में आया? तो लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड का कराएंगे तो ये ऐसे बनेगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू वन स्ट्रक्चर। डू यू गाइस एग्री? एंड अब कितने लोग कह रहे हो कि सर अब आप जा सकते हो ऊपर की तरफ, यहाँ पे माइनस दे सकते हो एंड एक मिनट, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं। दिख रहा है क्या? रेजोनेंस नहीं है ना? अरे दिखा या नहीं दिखा? क्यों नहीं है, समझ में आया? अरे बाबा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ रही है, बॉन्ड इसका टूटना नहीं चाहिए, पड़ोसी वाला कहां से तोड़ दिया? तो ये इसको पहले हटाते हैं। चलो, तो अब ऐसा करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा क्या? अब ठीक है? बोलो अब ठीक है ना? अब इन दोनों का करा देते हैं। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चेक करो, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में, ये 1, ये 2 एंड ये 3 में हम थोड़ा ऑर्डर बताते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ, रूल लगाते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो, सब में सेम है, पहला रूल खत्म। दूसरा, स्पीशीज जिसमें चार्जेस सेपरेटेड ना हो वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द स्पीशीज वेयर चार्जेस आर, इनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया? बाय रूल नंबर 2। अब इन दोनों में मुझे डिसाइड करना है। तो देखो, अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी उस कंफ्यूजन से हम बाहर निकल सकते हैं। बताओ इसमें क्या लगाएं? इसमें नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव, प्लस तो सभी में कॉमन ही है, इन दोनों में, इसमें प्लस डिसाइडिंग फैक्टर। नेगेटिव इसमें भी है, नेगेटिव इसमें भी है, बताओ किसको करें? बोलो। थर्ड 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 थर्ड। फिर ये क्यों हुआ ऐसा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन हैव नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसी कहानी। समझ में आया? लेकिन वेट करो, अभी अभी वेट करो, इतना जल्दी नहीं नोट करते बेटा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा सा। आओ तुम्हें मजे की बात दिखाता हूँ, कुछ दिख रहा है? कुछ मजे की बात दिख रही है? अभी तो नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, दिखा तो बताओ, अब बताओ। Oh my God. 1, 2, and 3. What is the order of stability? 1, of course, by far the best. 2 and 3 में तो सर प्लस तो इधर ही है, उसमें तो डिसाइडिंग नहीं है। माइनस, ये भी कार्बन पे, ये भी कार्बन, अब क्या करें सर? हाँ, हाइब्रिड। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही हो जाए, चार्जेस वाली जो बात है, ये भी नेगेटिव कार्बन पे, ये भी नेगेटिव, तब आप देखो प्लस से कितना दूर चला गया वो। जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस को आप जितना सेपरेट करो, ये कहोगे यहां पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां उससे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट था, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए यहां पे ध्यान किस पे दिया? यहाँ अपोजिंग फैक्टर है, ये कंप्लीटली अग्री, अपोजिंग फैक्टर है कि प्लस माइनस को आप यहां रखे हो, प्लस माइनस को यहां कर दिए तो दूर हो गया, लेकिन यहां डोमिनेंस किसका होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसलिए उसको पॉइंट नंबर 3 में लिखवाया। पॉइंट नंबर 4 में क्या रहेगा?
अपोजिट चार्ज जितना दूर हो उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, लेकिन उसको पॉइंट नंबर 4 पे ही ध्यान दोगे। अगर पहले 3 नहीं लगे तो ही चौथा देखोगे। ये नहीं कि कोई भी छोड़ दिया ऊपर से नीचे से कोई भी पॉइंट उठा के ऐसे आंसर करे, गलत हो जाएगा सब। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। हाँ, पहले पॉइंट नंबर 3 लिखवा दिया ना, उसको नोट कर लो आप। पॉइंट नंबर 3 का ये एग्जांपल है, इसको नोट कर लेना। पॉइंट नंबर 3 हो गया, लिखो, फोर्थ लिखो। चले बेटा करें। ओके, पॉइंट नंबर 4 लिख लो। पहली बात इसमें ये है कि अगर फर्स्ट 3 पॉइंट से डिसाइड नहीं हो रहा हो तभी फोर्थ सोचना है। ओके, इफ द फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर इनकंक्लूसिव देन यू हैव टू अप्लाई पॉइंट नंबर 4, अदरवाइज फर्स्ट 3 से ही काम चलाना है। गॉट इट? फोर्थ क्या है? बड़ा सिंपल सा रूल है। इफ अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड एट लार्जर डिस्टेंस, stability will decrease, and if same charges, like charges, are separated at larger distance, stability will increase. क्योंकि प्लस प्लस तो दूर रहे तो अच्छा है ना भाई, माइनस माइनस दूर रहे तो अच्छा है ना। तो अपोजिट चार्जेस जितना नजदीक हो अच्छा है, और लाइक चार्जेस जितना दूर हो उतना अच्छा है। ओके, opposite charges at larger distance decreases stability, and like charges at larger distance increases stability. आगे सबको समझ में आता? क्या आप करें? क्वेश्चन करें? चलिए अब देखते हैं आप लोग क्या करते हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, सबको ध्यान है ना? तो आप एक बारी मैं एनिलीन लिख दे रहा हूं, उनके स्ट्रक्चर का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा और रेजोनेंस एनर्जी का, सॉरी, रिलेटिव स्टेबिलिटी का भी बात। चलिए बेटा ध्यान से देखिए।
इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए, पांचों, पांच बने थे ना आप लोगों से, इनके पांचों रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए और उन पांचों का नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 5 आप रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बताइए। लास्ट वाला पॉइंट याद है ना? आखिरी वाले पॉइंट का एग्जाम्पल भी लिखा है या नहीं लिखा था आप लोगों ने? लिख लिया था ना, वो लिख लेना बेटा। अभी चलो लिखो, उसके बाद देखा जाएगा, जब आएगा तो देखा जाएगा। वो पॉइंट याद है ना आपको, फोर्थ वाला कहाँ पे डिसाइड कर रहे थे? जिन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे वो पहले लिख लेंगे एग्जाम्पल, उसका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि between 2 and 3 how we are deciding that 2 is more stable than 3 based on point number 4 only. Opposite charges at larger distance decrease stability, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस है दोनों में 2 and 3 में वो कार्बन पे ही है। चलिए बेटा, बना लिया। हम्म, चलो आओ देखते हैं, बनाया आप लोगों ने एंड ऑर्डर भी कर लिया बेटा? सभी लोगों ने ऑर्डरिंग किया या नहीं अभी तक? सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ, जल्दी बोलो। फर्स्ट एंड, वेरी गुड, फर्स्ट इज इक्वल टू फिफ्थ इज मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाई सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में कौन सा? 2, वेरी गुड, दोनों इक्वी डिस्टेंस है, ये सुनो। और सबसे कम, क्या रीजन समझ में आया ना यहाँ पे? चलो अब एक काम करो, इसी में, इसी चीज में बस एक छोटा सा चेंज करो, यहाँ OH एंड यहाँ NO2, या एक काम करो NO2 नहीं डालते, तकलीफ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, सीधे दोनों को इकट्ठे डाल देते हैं। पहले तो इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फटाफट।
ये पूरा क्लियर है ना? फर्स्ट एंड 5 क्यों है सबसे ज्यादा? डाइपोलर मतलब सॉरी नॉन पोलर है, कोई चार्जेस का सेपरेशन नहीं। इनमें सेपरेशन है बट कम डिस्टेंस पे अपोजिट चार्जेस, इसमें ज्यादा डिस्टेंस। जल्दी बनाइए क्विकली। कर लिया बेटा? तो मैं इसमें क्या एक काम करूंगा, स्टार्ट ऐसे करूंगा कि इसको नहीं तोड़ू, पाई टू पाई नहीं कराऊं, क्योंकि पाई टू पाई सबसे खराब एग्जाम्पल होता है। तो मैं सबसे पहले किसका कराऊंगा? डू यू गाइस एग्री? अगला। अब कितने लोग कह रहे हैं यहां से पैरेलल पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, एक इधर और एक इधर, ये सुनो। अब इधर का मतलब मैं ऊपर जा रहा हूँ नॉर्मली, ये पाई बॉन्ड इधर लोन पे मतलब नेगेटिव आगे भगा करके, जैसे आप रेगुलर बनाते हो, मतलब इग्नोर करते हुए, किसको इग्नोर करते हुए? हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप को इग्नोर करते हुए, और फिर आपने कंप्लीट कर लिया। एक तो ये स्ट्रक्चर हुआ है ना, एंड दूसरा कितने लोग कह रहे हैं अब इसको नीचे की तरफ लेके चला जाऊं ऐसे, तो मैं इधर की तरफ जा रहा हूं। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इनमें? अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं 1 2 एंड 3, मैं एक रेगुलर फ्लो में जाऊं तो ये 4 एंड ये 5 एंड ये 6, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? सबसे ज्यादा फर्स्ट है, एंड 1 इज इक्वल टू 5 सबसे ज्यादा, ठीक है? हाँ जी। अब बताइए, अब मजा आएगा इसके बाद, सोच करके, सोच करके आंसर करना है। सोच लो आराम से, फिर उसके बाद करते हैं। पॉइंट सारे दिमाग में लेके आओ, फिर बात करते हैं। बोलो। सिक्स्थ, या फिर इसको, इसमें देखो अपोजिट चार्जेस नजदीक है, इसमें अपोजिट दूर, इसमें तो सबसे दूर है। यस, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा कौन सा पॉइंट था? थर्ड। थर्ड में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो तो ज्यादा स्टेबल, एज कंपेयर टू नेगेटिव किस पे हो? कार्बन पे, चाहे वो नजदीक ही क्यों ना। समझ में आया? तो इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होगा मोटोज? 6, नेगेटिव ऑन हाई इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद, अब इसके बाद तो इजी, बताओ। तो कितने लोग कह रहे हैं 2 एंड 4 एक जैसे? एंड थर्ड सबसे पीछे। क्या आप सभी को समझ में आया बेटा? बोलिए। हाँ, चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, करो तो। लिखो।
बता दो। क्वेश्चन दो, लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बताइए 1, 2 एंड 3 में क्या ऑर्डर होगा? कर लिया? चल बेटा करें। आइए अब मेरी बात ध्यान से देखो। आई होप इसमें कोई डिबेट नहीं होगा कि 1 सबसे ज्यादा है। कोई डिबेट है? क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, मोर पाई। ये सुनो, मोर पाई। अच्छा जी, 2 एंड 3 में। हाँ अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार मैं प्लस किधर करूं माइनस किधर करूं। तो प्यारे बच्चों में एक बात समझा देता हूं कि मैंने एक बात बताई थी कि सिमिलर चार्जेस दूर रहने चाहिए, अपोजिट चार्जेस पास रहने चाहिए। अब एक चार्ज है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, कौन सा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ज्यादा होती है? तो इसका मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव है ना। अब इस बात को ध्यान में लेके आओ और सोचो, आंसर आ जाएगा। बता, यहां माइनस माइनस पास में है, प्लस माइनस तो खैर पास में यहां पे भी है यहां पे भी है, बोलना। और यहां प्लस माइनस पास में, तो अपोजिट चार्जेस पास में, सेम चार्जेस पास में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? तो आंसर है। हाँ नहीं वो भी चलेगा, वही वो भी चलेगा। क्या बोला पता है इसने कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींच के इस पे कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? पार्शियल
पॉजिटिव, हाँ गड़बड़ हो जाएगा, सही बात बोल रहा है। तो वैसा लगेगा जैसे कि नेगेटिव अच्छा हैंडल कर सकते, ठीक है, ऐसे चलेगा, यही ऐसे ही करना है बस, बिल्कुल। ना 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 ना, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कमजोर इफेक्ट्स में से एक है, मैंने पहले ही बताया है ना, इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में बहुत कमजोर इफेक्ट्स में से। चलो समझ में आ गया बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी का पार्ट भी एंडिंग होने को आ रहा है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये बताओ, एक एनायन है जिसको बोलते हैं इनोलेट एनायन। क्या बोलते हैं? इनोलेट। अब इनोलेट क्यों है? आप लोग को याद है इसको इनॉल बोलते हैं, देखना ये इनॉल है ना, इन ऑल, तो ये इनोलेट। तो इनोलेट का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? जल्दी क्विक आंसर, 1 and 2 में विच इज मोर स्टेबल? हाँ, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ, सो यार सेट है, अब तुम लोग एकदम परफेक्ट अलाइंड हो। अब हो गया ना? बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन आगे बनेंगे, बट इन रूल्स को अगर आप अच्छे से चिपका लिए हो तो कहीं इधर उधर खिसकने वाले हम लोग नहीं हैं। क्या सबको समझ में आ गया? हेडिंग डालिए, नए पेज से नए टॉपिक का शुभारंभ करते हैं, और उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? एरोमेटिसिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई मीन सॉरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीओसी। देखो, कैनोनिकल फॉर्म में जो अरेंजमेंट है बस उतना ही सोचना है। वो ऐसा मान लेना कि अब कोई चीज हिल डुल नहीं सकती, ठीक है? पता है क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था कि जो सर यहाँ पे कार्बन पे प्लस और यहाँ लोन पेयर है, तो ये डेटिव बॉन्ड नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन फिर ये नया कैनोनिकल फॉर्म हो गया, अब ये नहीं रहा। तो इसलिए बॉन्ड नहीं बनाना, जो भी है उसको वहीं रहने दो, सिर्फ उस जगह पे रहते हुए और क्या चीजें हो सकती हैं बस वो देखो। क्योंकि जैसे ही तुम कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंज किए, वो नया कैनोनिकल फॉर्म डेवलप हो गया, ठीक है? स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करना। सो हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, देखो अब इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? बेंजीन से होती। ऐसा देखा गया है, रेजोनेंस तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में मिलता है, हमने देखा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी रेजोनेंस, अल्टरनेट डबल। बेंजीन में भी रेजोनेंस है, लेकिन बेंजीन की जो प्रॉपर्टीज है वो इन मॉलिक्यूल से काफी अलग है, बहुत अलग है, एकदम ही अलग है। क्या अलग है? बेंजीन कभी भी अगर आप उसको इलेक्ट्रोफाइल देते हो तो ऐड नहीं करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब यहां का हाइड्रोजन गायब होकर के यहां पे क्या आ जाएगा? H+। जबकि ये क्या करता है, अगर तुमने इसको E+ दिया ना, ये ऐड कर लेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट याद आ रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स ही। अच्छा जी, अगर मैं इस कार्बन पे ई को जोड़ूंगा तो प्लस इस पे आ जाएगा। अरे बोलना, ये पाई बॉन्ड है, अरे मोटू लो, ये ऐसे करके इससे जुड़ा तो इस पे प्लस आया, क्योंकि इसका लॉस हो गया तो ये बनाया। अच्छा इधर ही क्यों, ई यहां क्यों नहीं जोड़ा? अब आप समझते हो कि बीच में कैटायन आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, आगे रेजोनेंस मिल सकता है, ये सुनो। हाँ, अच्छा जी, ऐसे यहां पे भी करते तो बनने के लिए तो इसमें भी यही कहानी होती कि भाई ई यहां पे जुड़ा, ई इस जगह पे जुड़ा हुआ है, सारे हाइड्रोजन है यहाँ पे ना, ई जुड़ा है यहाँ पे, इसी जगह जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे भी प्लस आया, लेकिन अगले ही पल क्या हो गया? ये हाइड्रोजन हटा दिया यहां से। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये एकदम बिल्कुल यहां पहुंच गया, इस जगह से यहां आया और यहां से, इसलिए मैंने एक स्टेप में जंप करा दिया। तो बेंजीन जैसे कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, और ये एडिशन रिएक्शन, ये जुड़ गया है, दोबारा नहीं निकलने वाला है। अब कोई नेगेटिव चार्ज को पकड़ेगा और ये प्लस के साथ उसको जोड़ देगा, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, जबकि ये कैसा करता है?
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एकदम यूनिकली डिफरेंट कंपाउंड। क्या कारण है इसका? मतलब ये जरूर बात है कुछ की अपने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को रिटेन करना चाह रहा है, कुछ तो खास बात होगा इसके पाई में। तो आगे देखा गया कि इन मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है रिलेटिव, considering the structure of pi bond is way more better as compared to any other। और देखा गया ऐसे कंपाउंड्स रिंग करंट पोजेस करते हैं। इनमें सिर्फ नॉर्मल रेजोनेंस नहीं है, मतलब नॉर्मल कॉन्जुगेशन नहीं, इतना फास्ट ये मूवमेंट है कि चार्जेस अगर कहीं ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएं तो बताओ, चार्ज के फ्लो के वजह से करंट पैदा हो जाता है ना, और जहां करंट आ जाए वहां मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाता है। कहने का मतलब ये स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, इतने पावरफुल हैं। तो ये अपने पाई को सिर्फ रखे हुए हैं, परमानेंटली किसी को नहीं, सिर्फ बुलाने के लिए उसको ले जाएंगे एंड फिर से वापस ले लेते हैं अपना पाई इलेक्ट्रॉन। दैट इज द पावर दैट दे पोजेस। और हम समझेंगे ऐसा क्यों है और किसने आइडेंटिफाई किया इस तरह के कहानियों के बारे में। ठीक है, लिखना शुरू करिए। एरोमेटिक मॉलिक्यूल are way more stable than the molecule which have normal resonance. Aromatic molecules are way more stable than the other molecules having normal resonance structures. अगला अगला पार्ट, if the molecule is aromatic, there is extensive delocalization of electrons, pi electrons. If the molecule is aromatic, there is extensive, बहुत fast, extensive delocalization of electron which causes ring current, which causes ring current, which causes ring current, extensive delocalization of electron which causes ring current। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं ये रिंग वाले कंपाउंड के अंदर ही मिलेगा, सारे जगह पे नहीं मिलने वाले। रिंग करंट तो तभी आ सकता है। ओके जी, अगला पार्ट लिखिए इसमें। It has been observed that most of the aromatic molecule have characteristic pleasant odor। Okay, most of the aromatic molecule have characteristic fragrance, अच्छा स्मेल करते हैं। एरोमा वर्ड वहीं से आया हुआ है, एरोमा। इसको अगर ब्रेक डाउन करो तो मॉलिक्यूल्स विच हैव प्लेजेंट स्मेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। ओके, नहीं, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज आई मीन जो बाकियों से बिल्कुल अलग करता है इन्हें, कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जबकि नॉर्मल अदर जिनमें रेजोनेंस है वो क्या शो करते हैं बेटा, एडिशन। लिखो, नॉर्मल अल्कीन शो एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नॉर्मल अल्कीन शो electrophilic addition reaction, whereas aromatic molecules show electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction। आप ये पूरा नोट कर लो, ये पूरा नोट कर लो। ये नॉर्मल डाइईन है, ये डाइईन है, ये अल्कीन था, यहाँ E प्लस दिया पहले तो ये बन गया CH2E, CH2 प्लस,
एंड Nu माइनस दिया तो ये जुड़ गया। Nu का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ये जुड़ गया। डाइईन भी जुड़ जाएगा। ये नॉर्मल ईन है, ये डाइईन है, और ये एरोमेटिक है। तो बेंजीन इज एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे, क्या पहचान है कि भाई एरोमेटिसिटी कब आएगी, वो सब अभी हम देखेंगे कंडीशन। ठीक है, ये पहले तीनों एग्जांपल लिख लो। ये दोनों एडिशन रिएक्शन है। ये दोनों कैसे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पूरा लिखना आप ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा इसमें और वो जुड़ा ही रह गया। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बीच में ये बनता है लेकिन आगे तुरंत यहां पहुंच जाता है, नहीं न्यूक्लियोफाइल को नहीं जोड़ता है अपने पास। ठीक है, इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे, सीधा यहां। नोट कर लिया? हेडिंग डालिए। चलिए ठीक है, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़िए, हेडिंग डालिए। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी कैसे पहचानेंगे? तो एक साइंटिस्ट थे जिनको पॉपुलरली हकल के नाम से जानते हैं, HUCKLE, हकल। एक बार स्पेलिंग, HUCKEL, सॉरी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बता रहा हूं बेटा ना, कंडीशन फॉर हकल्स रूल है। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत स्टडी किया अलग अलग मॉलिक्यूल पे, उन्होंने फिगर आउट किया कि कुछ कॉमन पॉइंट पकड़ते हैं जिससे हमें पता चल जाए कौन सा चीज एरोमेटिक। तो उन्हीं के रूल को हम जानते हैं किससे? HUCKEL, यहां ऐसा डबल डॉट है, हकल्स रूल। अब ये इन्होंने क्या बताया? तो बोलते कोई भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल चार तरह की चीजों को फॉलो करना चाहिए। जो सबसे पहला रूल है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक नहीं हुआ तो हो ही नहीं सकता एरोमेटिक। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड साइक्लिक भी होना चाहिए, प्लेनर, बेंजीन प्लेनर नहीं होता। तीसरा, उन्होंने बोला कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस साइक्लिक कॉन्जुगेशन, मतलब बिना रुकने वाला, कहीं ऐसा ना हो कि रिट्रेस करना पड़ जाए। और उसके लिए कंडीशन आपको पता है कि C डबल बॉन्ड C पे प्लस माइनस लोन पेयर पाई, ये होना चाहिए। डॉट का तो खैर मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी क्यों नहीं मतलब है वो समझाता हूं। एंड फोर्थ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कई बार लोग इसी को हकल रूल बोलते हैं, इट मस्ट हैव 4n+2 pi electrons in conjugation. And this is very very interesting.
अगर आप देखो तो इसमें वैल्यू रखो तो n की वैल्यू 0 रखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 1 रख दो तो कितना आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 2 रख दो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड डॉट डॉट डॉट। इसी को मैं बोल रहा हूँ कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट, ये एक सीरीज फॉलो करें। अगर कोई मॉलिक्यूल में ये चारों कंडीशन फुलफिल हुए तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। चारों कंडीशन, आओ देखते हैं। बेंजीन को पकड़ते हैं, देखते हैं क्या ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है या नहीं है? यस, क्योंकि आपको याद होगा ये इधर ये इधर इधर पूरा मतलब गोल गोल घूम गया। कितने लोग कह रहे फिर ऐसा ऐसा घूम करके इधर पहुंच जाएगा, ये सुनो। तो मतलब कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ऐसा गोल वाला ड्रॉ, ये गोल वाला ड्रॉ करना है। अगर हो पा रहा है तभी आगे बढ़ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, पूरा सर्कल बनना चाहिए। दिस इज ऑल्सो देयर। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते कितने हैं, 2 4 और 6। क्या ये हमारे इस रूल बुक में कहीं आ रहा है? दैट्स व्हाई बेंजीन इज एरोमेटिक। क्या समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? हाँ भाई तुम क्या बोल रहे थे, तुम अब ना बोलो, थोड़ी मैं ना फिल्टर लगा लेता हूँ कभी। हाँ बोलो। क्यों प्लेनर क्यों नहीं है? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन हियर माय डियर? पहले सुन, जो मैं बोल रहा हूं उतना बस आंसर दो। sp2, sp2 में एंगल कितना होता है? नेचुरल एंगल कितना है? कहाँ 109 डिग्री होता है? यही तो तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ी है, यही तो समझा रहा हूँ कि sp2 में एंगल 120 डिग्री होता है, यही इसका नेचुरल एंगल है, और यही एंगल यहाँ प्रेजेंट है, इसमें स्ट्रेन नहीं है। तुम्हारे दिमाग में पता है कौन सा चल रहा है? साइक्लोहेक्सेन, वो चेयर कन्फर्म में बोट। अभी तुम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जैसे नहीं होता हैंगओवर हो जाता है कुछ लोग को, तो तुम्हें वो साइक्लोहेक्सेन का हैंगओवर हो गया, अभी वो नहीं निकल रहा दिमाग से। तुम ये भूल गए कि साइक्लोहेक्सेन में यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, और यहाँ रिक्वायर्ड एंगल 109 डिग्री है, ये 120 सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए ये चेयर फॉर्म में जाता है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो बाकी लोग को तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़े। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होगा तो एरोमेटिक होगा। अरे याद रहेगा, एक है एंटी एरोमेटिक, दैट इज वेरी वेरी अपोजिट टू एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक जहां स्टेबलाइज करता है, एंटी एरोमेटिक उतना ही बर्बाद करता है मॉलिक्यूल। तो कोई भी मॉलिक्यूल बर्बाद तो नहीं होना चाहेगा, हमेशा कोशिश करता है कि अगर एंटी एरोमेटिसिटी अवॉइड हो सके, कोशिश करेगा। लेकिन मान लो नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, तब तो एंटी एरोमेटिक होगा, फिर ऐसे मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होंगे। ओके, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर मोस्टली स्टेबल एंड एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर हाईली अनस्टेबल। तो ये एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन है। अगर एंटी लगाना हो तो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, and you are going to rarely find them in a normal state on room temperature, नहीं मिलने वाले हैं जल्दी। तो इनमें क्या है, तो इनमें भी पहला क्या होना चाहिए, साइक्लिक। दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर। साइक्लिक भी होना चाहिए, प्लेनर भी, एंड तीसरा क्या, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। लेकिन चौथा जो बिल्कुल अलग है, फोर्थ रूल, वही अलग है, एंड फोर्थ रूल इज इट मस्ट हैव 4n डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। 4n, सिंपली 4n पाई इलेक्ट्रॉन लिखो इन कॉन्जुगेशन। वही कॉन्जुगेशन में जो है वो डिलोकलाइज्ड है ना। 4n पाई इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि कम से कम 4 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डॉट डॉट। ये देख रहे हो कौन सा सीरीज है, 2 6 10, ये वाला सीरीज, और ये बीच वाला 4 8 10, इवन नंबर, दोनों ही इवन नंबर है ना, इसलिए मैंने रेडिकल वाला कहानी गायब कर दिया। यहां देखा तुमने, मैंने बोला यहाँ डॉट मत लगाओ। क्यों? क्योंकि डॉट लगा दोगे तो रेडिकल आ जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो तो एरोमेटिक होगा ही नहीं, तो उसको हटाई दो। रेडिकल्स कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं। अगर रिंग के अंदर कोई रेडिकल आ गया तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, बाहर है तो चल जाएगा। समझ में आया बच्चों?
तो ये 4 कंडीशन हुए तो एरोमेटिक, ये 4 हो गए तो एंटी। किसमें बदलाव है? आखिरी वाले। लास्ट वाला कौन सा है? कौन सा है लास्ट वाला? मस्ट हैव 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मस्ट हैव 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक के लिए, और उधर कितना होना चाहिए? हाँ, तो अगला हेडिंग डाल के कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी वो चारों पॉइंट लिख लेना। और ये बात जरूर लिख लेना कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, एंटी सबसे कम स्टेबल होते हैं, बल्कि नहीं होना चाहते हैं वो। नोट कर लिए सभी ने? अब उसके नीचे पॉइंट लिख लेना, बेंजीन इज एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। क्यों एरोमेटिक है? उसको खाली जगह छोड़ दो, घर जाके लिख लेना वो चारों कंडीशन। अभी मैं करा रहा हूं, अभी आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल्स, डोंट वरी, दिस टॉपिक इज नॉट ओवर, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। एंड तक वेट करो, भी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जांपल्स, कि कैसे पता चलेगा कौन सा एरोमेटिक है। तो मैं क्वेश्चन देता हूं, लिखो तो। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई identify the aromatic, non-aromatic and anti-aromatic molecules among the following. Identify aromatic, anti-aromatic and non-aromatic from the following. ओके बच्चों, चारों याद रहेगा ना दिमाग में? साइक्लिक, प्लेनर, बोलो, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, एकदम दिमाग में बिठा लो। एंड 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 6 8, बैठ गया या नहीं दिमाग में? मतलब मैं वो बता रहा हूँ, वही बात घुसेगा ना दिमाग में, कुछ और तो नहीं जाएगा। आओ चलो पहला एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं सबसे छोटा रिंग बताओ कितने है? तो 3 कार्बन में मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ एक पाई डाल दे रहा हूँ। एंड 3 कार्बन में मैं एक प्लस डाल दे रहा हूँ, एंड इसी 3 कार्बन में मैं एक माइनस डाल दे रहा हूँ। आपको इन तीनों में पहचानना है कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, चलो फटाफट लग जाओ, पहचानो वो चारों कंडीशन। देखो, क्या तीनों के तीनों साइक्लिक हैं? क्या तीनों प्लेनर हैं? हाँ जी यार, प्लेनर। अरे बाबा, अब ये मत बोल देना कि यहाँ sp3 है तो ये नॉन प्लेनर। अरे उसकी बात नहीं, वो कार्बन कार्बन रिंग की बात होती है, क्या वो प्लेनर है या नहीं? कार्बन कार्बन रिंग सिर्फ उसकी बात होती है, प्लेनर है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, प्लेनर है। आप इसके बिहाफ पे रिजेक्ट कर सकते थे, कॉन्जुगेशन, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है इसमें? है ही नहीं यार, किस बात का रेजोनेंस यार? डबल के बाद सिंगल के बाद कोई चांस ही नहीं बचा। प्लस माइनस, लोन पेयर, पाई एंड डॉट। डॉट तो खैर हम नहीं ले रहे हैं, बट इसमें है ये। लेकिन बना के देखते हैं कैसे। ये प्लस यहाँ है बेटा, पाई यहाँ है, अगले पल क्या प्लस यहाँ जा सकता है, पाई यहाँ आ सकता है? क्या अगले पल प्लस यहाँ और पाई यहाँ आ सकता है? इसका मतलब प्लस तीनों कार्बन पे घूम गया। अरे बोलो यार मोटू लोग, इसका मतलब कि क्या मैं ऐसे दिखा दूं तो कोई गलती नहीं करूंगा? तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज देयर, साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज देयर, कॉन्जुगेशन इज देयर। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते, कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन जितने घूम रहे हैं वो सब पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? एक ही पाई बॉन्ड था तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये एरोमेटिक हो गया? हमने पढ़ा था कि 2 हो या 6 हो या 10 हो या कितना 14 हो, वो सब क्या आते हैं? एरोमेटिक वाले, एरोमेटिक। इसको देखते हैं। तो साइक्लिक था, ये भी था। चलो रिंग बनाते हैं,
सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, यहाँ पे पाई बॉन्ड डाल, क्या बताओ ये नेगेटिव जो बना रखा है, अगला स्ट्रक्चर क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? बोल बेटा, बना सकता हूँ बडी? क्या अगला फिर से ऐसा बना सकता हूँ बेटा? क्या ये पूरा गोल गोल घूम गया? क्या ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं? बोलो। तो कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है। यस, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कितने। तो देखो यहां गलती क्या करते हैं बच्चे, वो सिर्फ देखते हैं पाई बॉन्ड कितने हैं, ये गलत बात है। आप देखो ये नेगेटिव भी डीलोकलाइज हो रहा है, क्या बन करके? पाई बॉन्ड। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना पड़ेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ एक पाई बॉन्ड, अरे एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। दो इलेक्ट्रॉन इसमें और दो इलेक्ट्रॉन ये, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? चार। मतलब ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। क्या समझ में आ रहा है? तो इन तीनों में ये क्या है? नॉन। ये क्या है? एरोमेटिक। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। मतलब मॉलिक्यूल क्या नहीं बनना चाहेगा? क्या नहीं बनना चाहेगा? क्या नहीं बनना चाहेगा? एंटी, कभी नहीं बनना चाहेगा। तो यानी कि ये स्टेबिल रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये सेकेंड, और सबसे बेस्ट, और सबसे घटिया, सबसे घटिया। इसको बहुत ही घटिया, ये बहुत अच्छा। ऐसे ये बहुत डिफरेंस है इन सब में। याद रहेगा आप लोगों को? हाँ, याद रहेगा या नहीं? मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं, करके आओगे घर पे? सबको ट्राई करना है। बिल्कुल इस मोड पे इसको इसलिए छोड़ा है ताकि घर पे जाके आप प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। ठीक, आ जाओ, मैं आपको दे रहा हूं सेकंड एग्जांपल। फोर मेंबर्ड में, ये फोर मेंबर्ड में डबल प्लस, रेजोनेंस अच्छे से बनाना, थोड़ा पेशेंस वाला जॉब है ये। डबल नेगेटिव, ये तीन दे दिया फोर मेंबर्ड में, है ना। इसके बाद फाइव मेंबर्ड में तुम्हें दे रहा हूं, मजे करोगे तुम लोग। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फाइव बहुत बड़ा है, यहाँ कोई चार्ज नहीं। कुछ याद आ रहा है ये कौन है? क्या है? पायरोल। याद आ रहा है ना? सब चेक करना है। कुछ आप लोगों को ये याद आ रहा है, ये क्या है? इमिडाजोल। अरे भूल गए तुम लोग, इमिडाजोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था। स्टडीन, उसका पार्ट कुछ याद है यार? कुछ नहीं याद आ रहा तुम्हें? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अरे वो दो लोन पेयर वाला कंपाउंड नहीं तुम्हें बताया था, एक डीलोकलाइज होता है एक नहीं? अरे यार तुम लोग क्या हो भाई, तुम लोग अभी अच्छा आईनी का टेस्ट देना था इसलिए तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे थे ना। वेरी गुड। चलो, तो मैं इसका अब टेस्ट कराऊंगा तो तुम लोग ये पढ़ोगे ना, ठीक है, ओके, आई गॉट इट, आई गॉट यू गाइस। फाइव मेंबर्ड, ये सब मिटा दे रहा हूँ ना, इधर जो लिखा है मिटा दो। कौन सा वाला नहीं मिटाऊं? ये छोड़ दे रहा हूँ। फाइव मेंबर्ड में वैसे इतने काफी एग्जाम्पल हैं, सिक्स मेंबर्ड वाला तो आप ऑलरेडी, चलो मैं दे ही दे रहा हूँ सिक्स मेंबर्ड वाला भी ना। बेंजीन आपको पता ही है, तो बेंजीन भी दे दे रहा हूँ, फिर भी दे दे रहा हूँ ताकि एक बार आप नोट कर लो, शुरुआत ही यहीं से हुई। ये पिरिडीन है। अब ये सब मैं नहीं बताऊंगा क्या है, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता तो क्या ही बताऊंगा। आई एम जस्ट किडिंग, मुझे पता है सब, ठीक। तुम लोग अभी बहुत पढ़ना है, अभी तो शुरुआत है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लॉन्ग वे टू गो गाइस, ठीक है। ये बना दिया मैंने सिक्स मेंबर्ड। सेवन मेंबर्ड, कुछ याद आ रहा है? ये कैटायन मैंने तुम लोगों से बनवाया है, याद आ रहा है?
अच्छी बात है, मेमोरी अच्छी रहनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग यहां तक करके आओगे, 8 मेंबर, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत गलतियां करने वाले हो। बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, डोंट वरी अबाउट द मॉलिक्यूल्स। एंड जो थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं पेन चलाने का, जिनको मौका नहीं मिल रहा उनको यहीं रोकता हूं मैं अभी, ठीक है? पूरा लिखना है अच्छे से, नो फोटोग्राफी। ध्यान देना, ये 8 मेंबर्ड हैं, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड वाला तो मैंने तुम्हें करा ही दिया। ये सारे एग्जाम्पल आपको बढ़िया से सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसलिए तो ये अपने आप में आपका, मैं बता रहा हूं, अगर आप इतना ढंग से कर लिए ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, एकदम बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए दिया है मैंने, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी रेजोनेंस की। सो यू गाइस विल, हाँ वो बताने के लिए वो 4 चीजें फॉलो करनी है, उनका एक पार्ट रेजोनेंस है पूरा कंटिन्यूस, तो वो बनाओगे तो खुद ही तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि अब तुम्हें आगे डर वर नहीं लगने वाला रेजोनेंस से, ठीक है? हाँ, स्टेबिलिटी तो अंडरस्टूड है, एरोमेटिक ज्यादा, फिर नॉन, फिर सबसे खराब, वो तो अंडरस्टूड है, उसको बताने की जरूरत नहीं। चलो, दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी, सी यू गाइस ऑन ट्यूसडे, वेंसडे।